आप सभी अध्ययन कर रहे हैं। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और रचयिताओं को उपदेश देते हैं। इस श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में है और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। इस संसार में भय मुक्त होने का एक ही उपाय है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय तत्वार्जो। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। किंतु सिर्फ वर्णाश्रम धर्म का पालन करने मात्र से ही भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण के कर्म क्या है? समो दम तपो शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। समोदम, मन को शांत रखना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, तपस्या करना, पवित्रता रखना, सहनशील बनना, ये जो 9 गुण बताए गए हैं इसमें ब्राह्मण के, उनका पालन करना चाहिए ब्राह्मणों को। और क्षत्रियों के विषय में जो कहा है शौर्यम तेजो गतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का कर्म, उसे दान देना चाहिए, युद्ध से कभी भागना नहीं चाहिए। युद्ध में शत्रु का सामना करके मरना चाहिए, उसे भागना नहीं चाहिए, पीठ नहीं दिखाना चाहिए। वैश्य के कर्म है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, व्यापार करना, गोपालन, गौ रक्षा वैश्य के कर्म है और शूद्र के कर्म है तीनों वर्णों की सेवा करना। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र शादी स्वभावजम, तीनों वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का धर्म है। ये वर्णाश्रम धर्म भगवान बनाए हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभाग सब तस्य कर्तारम मां विद्य कर्तारम अभ्याम। ये चारों वर्णों की रचना भगवान ने की है। किस लिए की है? कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, अपने वृत्तिपरक कार्य को करते हुए मनुष्य जो है वो भगवान के धाम जा सकता है। इसी प्रकार 4 जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जीवन की अवधि 100 साल बताई गई है। किंतु ये 100 वर्ष की आयु द्वापर के अंत में, कलयुग के शुभारंभ में लोगों की बताई गई है। आज की स्थिति ऐसी है कि 100 वर्ष की आयु घट करके 80 वर्ष हो गई। एवरेज आयु तो 50 ही रह गई है। अगर एवरेज निकालेंगे तो इस कलयुग में एवरेज आयु जो है 50 वर्ष ही रह गई है। तो यदि इनको 4 भागों में बांटेंगे तो 15 से 20 वर्ष मिलते हैं। 15 से 20 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेंगे, 15 से 20 वर्ष गृहस्थाश्रम में बिताएंगे, 15 से 20 वर्ष जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे और शेष जो 15-20 वर्ष बचते हैं उसमें वो संन्यास लेंगे। तो इस प्रकार विभाजन करेंगे। वैसे देखा जाए तो 24 घंटे का दिन रात होता है, इसमें
1/4 एक चौथाई भाग जो दिन का है वो 24 घंटे का वो सोने में चला जाता है। बचते हैं 3/4 17-18 वर्ष 17-18 घंटे बचते हैं। 17-18 घंटे में 8 से 12 घंटे तक जीविकोपार्जन में लोगों का चला जाता है। कुछ अन्य कार्यों में 2-4 घंटे चले जाते हैं। लोगों के पास आज के युग में समय ही नहीं है। यदि हम कहते हैं कि आप कम से कम 1-2 माला जप करिए भगवान के नाम का, तो कहते कहाँ टाइम है, समय ही नहीं रह गया है लोगों के पास। अब विचार करिए, ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 वर्ष लोग विद्या अध्ययन में लगाते थे। विद्या अध्ययन करने के बाद आश्रमों से निकलते थे। गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करना चाहते थे वो गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु को दक्षिणा देकर के वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ आश्रम में वो धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और तत्पश्चात वो इस गृहस्थ आश्रम से भी छुटकारा ले लेते थे, इसको भी छोड़ देते थे और वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। पत्नी के साथ रहते थे किंतु पत्नी के साथ स्त्री पुरुष जैसा संबंध नहीं रहता था। यह स्थिति थी और 25 वर्ष और बिता करके वानप्रस्थ आश्रम में फिर संन्यास में चले जाते थे। बाकी जीवन जो है वो स्त्री से भी दूर रहते थे और भगवान के भजन में ही, चिंतन में ही संपूर्ण जीवन बिताते थे, शेष जीवन। आज हमें ये पता नहीं हमारे जीवन का और कितना समय शेष है। इसलिए भगवान शिव उपदेश देते हैं प्रचेताओं को, भगवान की भक्ति करने की सलाह देते हैं। एकमात्र भगवान की भक्ति ही ऐसा साधन है जो जीव को अभय बना सकता है, जो निर्भय बना सकता है और भगवान के धाम पहुंचा सकता है। पहले स्कंद में बताया गया है, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिं श्रोतव्यश्च कीर्तव्यश्च ध्येयं पूज्यश्च सर्वदा। तस्मात् एकेन मनसा, मन को एकाग्र करके इधर उधर के चारों तरफ के विषयों से हटा करके मन को भगवान में केंद्रित करके, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिं श्रोतव्यश्च, भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के विषय में सुनना चाहिए और भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के विषय में कीर्तन करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। श्रोतव्यश्च कीर्तव्यश्च ध्येयम्, ध्यान किसका करना चाहिए? भगवान का करना चाहिए। और पूजा किसकी करनी चाहिए? भगवान की करनी चाहिए। नित्यदा सर्वदा भगवान की सेवा इस प्रकार से करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते, बताते हैं धर्म सुनस्थिता पुरुषाम विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादयत यदि रतिम श्रम एव हि केवल। धर्म, वह धर्म जो भगवान अधोक्षर के चरण कमलों में मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, वो सिर्फ क्या है? श्रम है। श्रम एव हि केवलम। जो फार्मूला बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवद गीता में, हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया है, महाजनों ये था, हमारे महाजनों ने जिस मार्ग पर चलने का निर्देश किया है, उस मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। संसिद्धिम हरितोषणम, संसिद्धि क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। हमें वही साधन अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे। अंते नारायण स्मृति।
अंत में भगवान नारायण की स्मृति बने रहे। श्री प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ध्यान के विषय में, ये ध्यान शब्द बहुत लोकप्रिय है आजकल। बंद कमरे में लाइट ऑफ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं ध्यान करो। किसका ध्यान करेंगे? ध्यान तो किसी विषय पर ही केंद्रित होगा ना। यदि विषय ही नहीं है तो ध्यान कहाँ केंद्रित करेंगे? शून्य में। ध्यान को चाहिए विषय, और ध्यान केंद्रित करना चाहिए भगवान के चरण कमलों पर। और लोग शून्य में ध्यान करते हैं। हमने देखा है कई लोग ध्यान करते हैं, बैठ जाते हैं, पूरा ग्रुप बैठ जाते हैं, ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो लाइट ऑफ है, कुछ दिखता नहीं है। अब लाइट ऑफ भी हो और उसमें आंख भी बंद करें या खुली रखें, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? ध्यान करने के लिए 8वें अध्याय में भगवत गीता में बताया गया है, लेकिन वो स्थिति बड़ी जटिल है कि नहीं? उसका आसन लगाओ, उसके आसन पे बैठो, सीधा बैठो, एकदम सीधा, मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए, और नेत्रों को आधा बंद करो, और दृष्टि कहाँ हो? नासिका के अगले भाग पर, नासिका के अगले भाग पर। और इस प्रकार ध्यान करो और भगवान को हृदय में देखो। कहाँ देखो? हृदय में देखो। वही चीज बता रहे हैं ना आप। ध्यान अवस्थित हृदय मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदो सुरा सुगुणा देवाय तस्मै। जिसके अंत का कोई पार नहीं पा सका है आज तक, जन्म जन्मांतर से ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाए। और यहां सरलतम विधि जो बताई जा रही है क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस युग का जो धर्म है, नारदी पुराण में बताया गया है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में जहां बताया गया है प्राय डाल पाए सभ्य कला वस्मिन युगे जना मंदास मंद मदयो मंद भाग्य उपद्रुता। इस कलयुग में लोग अल्पायु होंगे, ऐसा भागवत में बता दिया गया। अल्पायु होंगे, मंद भाग्य होंगे, ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे, पथभ्रष्ट होंगे, झगड़ालू स्वभाव के होंगे, कलह प्रिय होंगे। तो ऐसे लोग कलयुग में जो होंगे, ये भगवत प्राप्ति करने के लिए न ध्यान कर पाएंगे, न यज्ञ कर पाएंगे, न वर्णाश्रम धर्म का पालन कर पाएंगे। तो इनको अभय पद कहां से मिलेगा? भगवद गीता में भगवान बताते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्यत्य। वेदों के अध्ययन से, दान देने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह सब फल जो है मात्र भगवान श्री कृष्ण के नामों के उच्चारण से मिल जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् अत्येति तत्सर्व फलं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चान्ते। उस परम स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। मात्र कैसे?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दुनिया भर का आडंबर करने की क्या जरूरत है? भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान एकादश अध्याय में 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 53, 54, 55 में बताते हैं। श्लोक संख्या 53, 54, 55 श्रीमद् भागवत कथा के समय भगवत गीता पास में होनी चाहिए, ऐसा परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने बताया है। और ये 11वें अध्याय के 53, 54 और 55 श्लोक अनुवाद पढ़िए। 53 से 55 3 श्लोक जो है भगवान दर्शन कैसे देते, कैसे दर्शन कर सकते हैं। अनुवाद करूं ना? हाँ। श्लोक संख्या 53। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। श्लोक संख्या 54। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। श्लोक संख्या 55। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार देखिए श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 53, 54 और 55 में बहुत सुंदर ढंग से भगवान अर्जुन को बता सकते हैं मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। सरलतम विधि है ये, है कि नहीं? किंतु आजकल के लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्ग इज वर्शिप। पर कर्म कैसा किसके लिए करना है उनको ये पता नहीं। सारा समय उनका इंद्रिय तृप्ति के कर्मों में बीत जाता है। अब ऐसे व्यक्ति जिनका सारा समय कर्महीन, सारे कर्म जो इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, इनका सारा समय इसी में चला जाता है, ये अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा करें तो मूर्खता ही है ना। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य भाव से जो हमेशा मेरा चिंतन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। और किसके लिए नहीं सुलभ हूं? भगवान क्या कहते हैं, कौन मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है? बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने कहा, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको मामायमभ्यं। वो मूर्ख जिनके बुद्धि को माया ने हर लिया है, जो मेरे अविनाशी स्वरूप को, अव्यय स्वरूप को नहीं जानते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे नहीं देख सकते। तो भगवान के बताए हुए उपाय से, महाजनों के बताए हुए उपाय से, हमारे आचार्यों के द्वारा निर्देशित उपाय से यदि हम भक्ति योग का आचरण करते हैं, भक्ति पथ पर चलते हैं, तो निश्चित ही हम अभीष्ट फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर हमें चलना चाहिए, अन्यथा हमारा सारा समय जो है वो व्यर्थ चला जाएगा और इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। पता नहीं कब फिर भगवान की कृपा से हमें मनुष्य देह प्राप्त होगा। इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए।
भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के श्रवण में कीर्तन में करना चाहिए। और ध्यान जो है हमें भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहिए। यही उपाय भगवान शिव बता रहे हैं। हरे कृष्ण। जी।